गुड मॉर्निंग। कक्षा छठी, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यह आपको ध्यान में रखना है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो भूमि, जल, हवा और पृथ्वी। भूमंडल की परिभाषा। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि जल की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो बर्फ, जल और जल वाष्प। जीवमंडल किसे कहते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। अब आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है महाद्वीपीय एवं दूसरा है महासागरीय बेसिन। महाद्वीपीय में हम देखेंगे बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। महासागरीय बेसिन में बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यह आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। यह आपको शब्द की उत्पत्ति याद करनी है।